सो हाय गाइस। आज हम देखेंगे जुलाई चैलेंज 2020 की ये क्वेश्चन है मिसिंग पॉइंट। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है आप लेकिन पढ़ के हो सकता है कुछ लोग घबरा जाए कि समझना है। तो दिया हुआ है कि शेफ हैज़ एन एक्सिस पैरेलल रेक्टेंगल। एक्सिस पैरेलल का मतलब क्या होता है पहले आइए वो जान लेते हैं। यही देख के बहुत लोग डर गए होंगे। तो ये देखिए आइए, जैसे कि ये एक एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस सॉरी, और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, और तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो एक्सिस है, देखिए यहाँ अगर हम उसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे, और एक और पॉइंट है यहाँ से यहाँ, इसकी एंगल क्या देख रहे हैं आप, क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये दोनों जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलता है एक्सिस पैरेलल रेक्टेंगल, और कुछ नहीं है। इसमें आप ऐसे रेक्टेंगल नहीं बना सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए ऐसे हुए, ये ऐसे रेक्टेंगल ये नहीं होगा, ये एक्सिस पैरेलल रेक्टेंगल नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, आगे आगे चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे हाँ, द रेक्टेंगल में इंटरसेक्ट, द रेक्टेंगल में इंटरसेक्ट बट इट इज़ गारंटीड दैट ऑल देयर फोर एंड वर्टिसेस आर पेयरवाइज डिस्टिंक्ट। इसका मतलब समझते आइए पहले, ये ये में इंटरसेक्ट मतलब ऐसा रेक्टेंगल हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है, और एक ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई भी रेक्टेंगल ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब ये जो है इसमें आप देख लीजिए, ये सिर्फ ये वाली पॉइंट दिक्कत इसमें ही है, क्योंकि ये इसका दोनों वर्टेक्स ओवरलैप कर रहा है, ये चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो दिक्कत इसी में आ रही है। तो ये नहीं होगा, तो बस इसका कहने का मतलब यही है। और आगे देखते हैं। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली शेफ हैज़ लॉस्ट वन वर्टेक्स एंड तो आपको करना क्या है, एंड देयरफॉर ही गेव यू टास्क टू फाइंडिंग इट इफ़ यू आर गिवन द रिमेनिंग 4n-1 पॉइंट। तो मतलब क्या है, ये कार्टेशियन सिस्टम में दिया, मतलब ये क्या होता है एक्स कॉमा वाई, और कुछ नहीं होता है। जैसे आप जो पॉइंट्स होते हैं ना एक्स कॉमा वाई, वही है और कुछ नहीं है। तो इसमें दिया हुआ कि 4n-1 पॉइंट आपको, जैसे जैसे दो रेक्टेंगल है तो उसका टोटल पॉइंट कितना होगा 8, लेकिन आपको दिया होगा 7 और आपको 8वां खोजना है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ एक रेक्टेंगल का साथ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो आप बोलेंगे काफ़ी सिंपल है। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका आपको मान लीजिए 2 पॉइंट दिया है। ग्रीन से करते हैं, एक ये एक है, रुक जाइए, ये है, एक ये है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे यही 2 पॉइंट हो गए, ये वाले ये पॉइंट और ये का एक्स एक्सिस सेम होगा, इसी एक्सिस पैरेलल आपको यही काम आ रहा है, क्योंकि दोनों एक्स पॉइंट यहाँ है तो यही है आपका, और कुछ नहीं है, सिंपल सा है। फिर अगर आप यहाँ देख लीजिए, और ये वाई एक्सिस पे ये है, और एक ये हो जाएगा, तो यही है तो ये वाई एक्सिस, ये इसका और इसका वाई एक्सिस सेम होगा, इसका और इसका वाई एक्सिस सेम होगा। तो अगर मान लीजिए ये इसे मैं पॉइंट दे दूँ, ब्रश कहाँ गया, इसे मैं पॉइंट दे दूँ, मान लीजिए 2 दे देता हूँ, और इसे मैं दे दूँ 5। ठीक है, और इसे मैं दे दूँ 8, और इसे मैं दे दूँ 4। तो आपका पॉइंट क्या क्या आएगा, आपका पहला आ जाएगा 2,4, एक ये हो गया। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका आ जाएगा, मैं थोड़ा किस में लिख दूँ, ब्लैक में लिख दे रहा हूँ। और ये आपका आ जाएगा, ये देखिए वाई एक्स एक्सिस ये है और ये 4 है, तो 5,4। ठीक है, फिर एक इसका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2,8, और एक ये हो जाएगा लास्ट पॉइंट, इसका हो जाएगा 5,8। तो ये आप सिंपल आपको आना ही चाहिए। ये 5 है, ये तो 5 आएगा 5, और ये एक्स एक्सिस ये है तो 2 और ये 8 और ये 4। तो आप देखिए, तो यहाँ आप देखिए एक इसका पॉइंट क्या क्या हुआ, तो 2,4,
2,8 और 5,8 और 5,4 5,4, ठीक है। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हो गए, आपको समझ में ही गया होगा। तब देखिए एक्सिस पैरेलल था तो इसका 2 2 सेम है। तब यहाँ पे देखिए आपको एक पैटर्न दिखेगा, दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा था, ये समझाता हूँ। देखिए 2 2 ये एक पेयर बन गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है गया, अब देखिए यहाँ 5 5 ये एक पेयर बन गया, ठीक है। और ये देखिए अब यहाँ देखिए 4 यहाँ है एक, और एक 4 यहाँ है, और एक ये 8 यहाँ है, 2 to 8 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबका 2 2 का पेयर बन जा रहा है, कोई एक ऐसा नहीं बच रहा है जो कि इसी रह जा रहा है। तो अब इसी में मान लीजिए मैं आपको यही क्वेश्चन है, एक ही रेक्टेंगल है, आपको 3 पॉइंट दिए हुए, आपको चौथा खोजना है। तो जैसे तो यहाँ ये आपको ये पॉइंट नहीं दिया आपको 5,4, तो ये देखता हूँ 2 और 2 है, ठीक है। 2 2 एक मिल गया, 2 दूसरा मिल गया, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखते हैं, 5 एक है, और तो कुछ है नहीं, तो दूसरा क्या बचेगा, 5 ही बचना चाहिए, क्योंकि एक्सिस पैरेलल है, कम से 2 होगा ही। जैसे एक्सिस का ये 2 का पैर में होना चाहिए, जैसे बताया था। क्यों हो रहा है पैर में, क्योंकि एक्सिस पैरेलल है। तो ये 5 एक बच रहा है, तो एक 5 यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए 4 एक है, और खोजिए 4 नहीं है, तो 4 ही होना चाहिए आपका आंसर। आइए देखते हैं आगे कोई बचा कि नहीं। 8 है, 8 है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप चुपचाप 4 लीजिए, तो आपका 5,4 आंसर आ गया। अब चलिए आपका देखता हूँ जो आपका टेस्ट केस में दिया है, देख लीजिए ये है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया आपका। ये आगे यहाँ चेल देखते हैं क्या है। 1 तो आपका टी दिया हुआ है, नंबर ऑफ टेस्ट केस 2 दिया है, तो टोटल ये 2 है, ये आपका n है, ठीक है। तो आपको 3n-4 3n सॉरी 4n-1 है ना, क्या बोल रहा हूँ 4, तो ये आपका 4n-1 आपको यहाँ दिया होगा। तो देखिए 4n-1 कितना का 7, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 6 7 पेयर दिया हुआ है। अब आइए यहाँ से देखता हूँ कि किसका किसका पेयर बन रहा है। चलिए पहले समझ लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस का दिया है और ये आपका वाई एक्सिस का दिया है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में देखिए पेयर क्या क्या बनता है। 1 है, 1 मिल गया, तो 1 नहीं होगा। आगे आए तो वो अलग बात है, लेकिन ये अभी के लिए 1 तो नहीं होगा। और यहाँ देखिए यहाँ 4 है, 4 का पेयर खोजिए, 4 का पेयर मिल गया, 4 भी नहीं होगा। फिर यहाँ 2 है, 2 का पेयर नहीं है, ठीक है। 2 का पेयर और कहीं नहीं है, एक्स एक्सिस में देख लें, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। 9 है, 9 का पेयर मिल जा रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए 1 है, 1 का पेयर है, 2 है, 2 का पेयर नहीं है, तो यहाँ 2 होगा, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, और किसी का ऐसा नहीं है। 6 है, 6 है, 3 है, 3 है, तो सिर्फ यहाँ 2 और ये 2 का ही बच रहा है, तो यही होगा आंसर। 2 और 2। ये देखते हैं आंसर में क्या दिया है, 2 और 2, ठीक है। यहाँ भी देखिए आपको वही दिया है, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये पॉइंट आपका नहीं है, तो आपको यही पॉइंट खोजना था, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं कि वही हो रहा है, एक्सिस पैरेलल है, तो सारे का एक ये होगा, तो वही है, सिंपल सा है। एक बार आप खुद जाइए ट्राई कीजिए लिखने का कोड, अगर नहीं हुआ तो आइए कोड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप पहले अपने ट्राई कर लीजिए। तो चलिए कोड देखते हैं। तो कोड क्या है, हाँ यहाँ से मेन कोड चालू होता है। यहाँ तो टी है, वो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ये तो आपको आता ही होगा। एन है जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल, एन को मैं n×4 कर दिया नंबर ऑफ साइड के लिए। एक मैं अनऑर्डर्ड सेट बनाऊंगा, ठीक है। सेट का क्या काम है मैं आपको बाद में बताता हूँ। सेट में आप जान लीजिए कि आप एक से ज़्यादा मतलब डुप्लीकेट सामान नहीं रख सकते हैं, इतना पता ही होगा। एक ही चीज़ आप रख सकते हैं। अगर आप सेट के अगर नहीं समझ आए तो एक बार सेट के बारे में पढ़ लीजिएगा। बस ये होता है कि 1 को आप एक ही बार, जैसे एक नंबर है या एक वैल्यू, तो आप उसको एक ही बार रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, तो यहाँ 0 से 7 तक ये 7 बार चलेगा, ठीक है।
n-1 मैं यहाँ कर दिया हूँ, यहाँ नहीं किया तो यहाँ कर दिया i++। अब मैं ये करूँगा x, y। x, y क्या है, वही जो उसका पॉइंट्स है, स्कैन ऑफ कर लिया, x, y सिंपल है। अब मेन जो मेरा लॉजिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इफ़ देखिए, इफ़ ये क्या है मेरा mx, यहाँ 2 सेट मैंने बनाया, एक x के लिए सेट बनाया, एक y के लिए सेट बनाया, आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखिए mx में सिर्फ मैं x के पॉइंट्स रखूँगा। अगर ये देखिए, अगर mx में x का जो मैंने इनपुट लिया, जैसे अभी मैं इनपुट मान लीजिए 3 है, तो अगर ये mx डॉट काउंट अगर ये सेट में रहेगा पहले से, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1। ठीक है, तो अगर ये इफ़ 1 क्या होता है, ट्रू होता है, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो इसको इरेज कर दूँगा। अगर नहीं है, मतलब x नहीं है, ये mx में नहीं है, मतलब जैसे क्या x नहीं है, आप समझ ही अब अगर x नहीं है mx में, तो यहाँ पे मैं उसे इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, बहुत समझ गया। और फिर एक ये हो गया, ये x के लिए हो गया। अब y पॉइंट के लिए देखते हैं, my डॉट काउंट y जो हमने इनपुट लिया, अगर my में अगर है y में तो उसे इरेज कर देंगे, अगर नहीं है तो उसे इंसर्ट ले लेंगे। ठीक है, तो फिर लास्ट में ऐसे ही बार बार चलते जाएगा, और लास्ट में जो एक ही एलिमेंट बचेगा जिसका पेयर नहीं बच रहा है, तो उसे हम डिलीट कर देंगे, उसे हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ आप देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि काम कैसे करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ काम कैसे करेगा। एक मिनट बस। हाँ, तो यहाँ मेन हमारा इनपुट यहाँ से चालू हो रहा है। तो पहले मान लीजिए 1 है, ठीक है, x एक्सिस के लिए पहले ये 1 है, तो यहाँ 1 इनपुट हो जाएगा। इफ़ mx डॉट काउंट x, पहले ये mx का हम बना देते हैं, mx एक मिनट बस, मैं आपको दिखा देता हूँ। mx, तो अभी क्या है 1, तो 1 mx डॉट काउंट x, तो इसमें है नहीं, तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि इसमें सेट में तो अभी एम्प्टी सेट है। एल्स अभी 1 इनपुट हो जाएगा। ठीक है, 1 इनपुट हो गया। आगे फिर यहाँ y में आएगा, y में क्या है 1, तो ये my का भी एक बना देता हूँ, रुकिए, my चलिए दूसरा एक कलर लेता हूँ। हाँ, यहाँ भी क्या है 1, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, क्योंकि my डॉट काउंट तो है ही नहीं, तो काउंट क्या करेगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ एल्स पार्ट में आएगा और इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर से 1 आया x में, तो काउंट 1 है, हाँ है, तो अब क्या करेंगे, इरेज कर देंगे 1 को, तो ये वाली जो 1 है इसको हम इरेज कर देंगे। तो यहाँ ये ऐसे इसको लिया और इसको ऐसे इरेज हो गया, तो ये फिर खाली हो गया। ठीक है, अब फिर my में चलते हैं हम। 2 है, तो 2 my डॉट काउंट, my में 2 तो है नहीं, देख लिया 2 नहीं है, तो इसे हम एल्स पार्ट में आएंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ गया, यहाँ कॉमा 2 लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है। फिर आगे चलिए, फिर 4 है, 4 इसमें नहीं है, अभी हम खाली है, तो यहाँ इंसर्ट करेंगे, 4 हो गया। फिर यहाँ 6 है, 6 नहीं है इसमें, तो 6 इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 6 है, 6 नहीं है। फिर अब क्या है 2, तो यहाँ 2 फिर से एक इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ क्या है 1 देखिए इसमें है, तो 1 को इरेज करते हैं। ये चलिए, कहाँ गया, 1 को इरेज कर दिया। 2 और 6 है अभी सिर्फ। ठीक है, फिर आगे चलिए, कहाँ गया, अब यहाँ क्या आ गया 9, तो हम यहाँ 9 ले लेंगे। और यहाँ क्या है 6 है इसमें, तो 6 को इरेज कर देंगे, इफ़ पार्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ काउंटिंग है, तो 6 पार्ट में आया, 6 इरेज हो गया। अब कहाँ थे हम, हाँ यहाँ थे 9 और 6, फिर यहाँ फिर से 9 आया, 9 तो यहाँ है, तो 9 को क्या होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, तो इसे इरेज कर दिए। ठीक है, अब फिर यहाँ क्या आया 3, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, एक 3 लिख दिए। ठीक है,
और यहाँ 3 लिख दिए। अब फिर यहाँ क्या आते हैं 4 है, तो 4 को चुपचाप जाएंगे और 4 को इरेज कर देंगे। 4 इरेज हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 को इरेज कर देंगे। सारा इनपुट अब ख़त्म हुआ। सेट में क्या बचा, एम एक्स में 2 बचा, एम वाई में क्या बचा, 2 बचा। तो आंसर क्या होगा, 2 और 2। यही है आपका, बहुत सिंपल है। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, आसान है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं, आसान सा। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। मैं ऐसे कोर्सेस और इंटर्नशिप के बारे में डालते रहूँगा और सोल्यूशन सब भी कुछ डालते रहूँगा। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा। चलिए, धन्यवाद।